हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेके। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सामान कहाँ से ले, अगर आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट वेरीफाई कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जाके मार्केट में रिसर्च करे या फिर डायरेक्ट सामान खरीदे किसी से। तो सबसे पहले मैं बता दें, जैसे दिल्ली की जो चांदनी चौक मार्केट है वो आपको विजिट करनी है। अगर आप कर सकते हैं एक बार तो करें, नहीं तो फिर भी अगर आप हैक्टिक नहीं होना चाहते, आप चाहते कि सामान एक जगह से मिल जाए और आपने मन बना लिया है कि हाँ मैं सामान इनसे, जो ये दो लोग बेच रहे हैं, एक हिसार वाले हैं जो सरदार जी और एक दिल्ली वाले जो विनोद कुमार, ये जो सामान बेच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इनसे लेने की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इनके बिना आप काम मत करना, नहीं तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको। और भाई अगर आपको एक भी चीज़ पसंद आ जाए ना तो कमेंट जरूर कर देना आप उसमें, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेंगे ना तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आप फेल नहीं होंगे। अगर 1% फेल होने के चांसेस होंगे ना तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, और लॉस में जाएंगे तो बहुत कम जाएंगे आप। सबसे पहली तो चीज़ ये कि जो हमारी जगह की लोकेशन है ना, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, ऑन रोड होनी चाहिए, फुटफॉल होना चाहिए लोगों का, लोगों को दिखे आते जाते, ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे देखो जो दिखता है वो बिकता है। ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई कहीं भी ढूंढ लेगा, किसी को ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सामान ये हर जगह मिल जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है, ये जगह ऐसी, ये काम ऐसा है कि आपका दिखेगा तो बिकेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। और जो बाहर की जो शो होगी, जो शोरूम बनाएंगे आप, जो शॉप बनाएंगे, अच्छा छोटी बनाए चाहे बड़ी, उसका फ्रंट थोड़ा चौड़ा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसको खुला रखें। अगर आपको लगता है धूल मिट्टी आ रही है तो उसमें या तो शीशे का या कुछ भी, मतलब ऐसा हो कि अंदर दिखना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, सबसे बड़ी बात, जो बोर्ड है ना, जो बाहर वाला बोर्ड है, वो बोर्ड बड़ा अच्छा लगाएं, अट्रैक्टिव लगाए। हो सकता है उसमें आप ये मत सोचना कि अगर मेरा 2000 में बोर्ड बन रहा है तो 2000 की जगह आप है ना, मैं कहूँगा आपको आप 5000 रुपये लगा देना, और लेकिन बोर्ड को बहुत ही बेहतरीन बनाना आप उसमें। आप सामान लेने जाएंगे इनसे, पहली बात तो जो सरदार जी या जो भी हैं, जिससे भी सामान लेना आपको, जिसका आपको ठीक लगे, आपने जो मूड बना लिया है तो बार्गेनिंग करें। पहले तो आप बार्गेनिंग क्या करें कि सामान की बार्गेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोल दिया वही कोई, ये भगवान है नहीं कोई भी कि इन्होंने बोल दिया वो सत्य है या फिर वही बात रहेगी कि हम इतने बार्गेनिंग करें। कोई 75 में दे रहा है कि आप 70 में दे दे, या 80 में दे रहा है 75 में दे दे। इस तरीके से बार्गेनिंग करें इनके साथ। कोई भी काम चालू कर लेते हैं लेकिन हम आगे की ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा इसका, मतलब हम उस टाइम के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में, आगे तक की बताऊँगा आपको मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आपका काम चलेगा। फिर मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस टॉपिक पे, और आगे भी सजेशन देता रहूँगा मैं आपको कि आप काम चालू करने के बाद से लेके काम चालू रहेगा उस टाइम में भी कैसे आपको इनकम बढ़ानी है, क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट करने नए नए, मैं सारी चीज़ बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये कि जिसने देख ली उसका काम डेफिनेटली बन जाएगा। देखो इससे ये हमें ये भी बात करनी है कि रिटर्न पॉलिसी कि अगर जो सामान हमारा नहीं बिका वो आपको वापस लेना पड़ेगा, ये बात भी करनी है आपको। उसमें एक चीज़ें होती है जिसमें उनमें जो सामान लेते हैं हम, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उसमें ग्रोसरी आइटम भी देते हैं या फिर डीओ वगैरह देते हैं, परफ्यूम वगैरह, डीओ वगैरह, या तो आप कोशिश करें जिसकी एक्सपायरी डेट हो जिन आइटमों की, वो चीज़ें ना लें आप, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएंगे तो किसी काम की नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि देखो अगर आपने 100 आइटम लिए, 100 में से अगर आपके 20 भी बच गए तो आपका लॉस हो गया, उसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा उसमें आपको। तो कोशिश करें ऐसे माल ना लें। और उनसे ये बात जरूर करें, उनसे अगर हमारा सामान नहीं बिकता है तो हम रिटर्न कर देंगे, या रिटर्न नहीं कर देंगे तो हमारा चेंज कर देंगे दूसरा सामान, और कितने दिन में चेंज कर देंगे। और ऐसी गारंटी रखनी है हमें कि हमें लंबे टाइम तक चेंज करें हमारा वो। ऐसा नहीं हो कि वो कहेगी भी हम तो 10 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर करेंगे। और अगर हाँ एक्सपायरी आइटम जो लेने हैं उनकी एक्सपायरी डेट लंबी होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि 2, 4, 6 महीने में हो रहा हो, ऐसा हो कि साल 2 साल की गारंटी हो या फिर उनकी एक्सपायरी डेट हो। तो इस तरीके से, और उनसे बात भी करना है कि एक्सपायरी अगर हमारा लगता है हमें तो हम रिटर्न भी कर देंगे। जो आइटम आपको लगे कि ये आइटम कम बिक रहा है तो उसको आप रिटर्न कर दो स्टार्टिंग में। जो भी सामान है एक एग्रीमेंट जरूर बनाओ उसके साथ। उनके क्लोज तो होंगे ही, वो अपनी
फ्रेंचाइजी देंगे आपको तो उसमें क्लोज होगा। चाहे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, उनमें एक एग्रीमेंट जरूर बनाओ उसमें कि रिटर्न, सामान रिटर्न का, अगर मेरा सामान फॉर एग्जांपल मेरा सामान नहीं बिकता है जो भी, मैं आपको रिटर्न करूं, और रिटर्न ना करूं, जो मेरा सामान बच जाता है या फिर जो मेरा सामान नहीं बिकता है उसको रिटर्न करूं, उसके एवज में आप मुझे पैसे भी ले सकते हो आप उससे। ये सब उसमें मेंशन करवाना है आपको, क्योंकि देखो हाँ वो दूसरी बात है, अगर आपने 70 रुपये का उनसे लिया है तो 60 में ले ले, 65 में ले ले, लेकिन ले ले हमारा। ये क्या कहते हैं कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेता है कोई तो हम उसका सेटअप करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते। अगर हमने फ्रेंचाइजी नहीं ली और सामान हमने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का नहीं लिया, 3 लाख रुपए का लिया हमने, तो इनसे ये बात ज़रूर करें कि हम सामान ले रहे हैं आपसे, लेकिन आपको हमारा सेटअप करवाना पड़ेगा। आप सेटअप करवाएंगे आप हमारा, चाहे उसके लिए एवज में कुछ भी थोड़ा बहुत अमाउंट ले आपसे। अमाउंट तो वैसे लेते हैं, दोनों में ले रहे हैं, ये उसमें भी ले रहे हैं उसमें भी ले रहे हैं। लेकिन अगर ये आपको मना करे जैसे कि भाई हम इसमें नहीं करवाएंगे, तो बोलो उसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ज़रूरत है इनकी, इनको भी आपकी ज़रूरत है। आप बात करेंगे, बात करना, ऐसे किसी प्रेशर में नहीं आना है हमें। ऐसा कोई ये थोड़ी ना कि दुनिया में यही है, और भी हम बिजनेस और भी नए नए लेके आते रहेंगे। थोड़ा वेट करो, आप नई नई चीज़ें निकाल के लाऊंगा मैंने बहुत सारी, मैंने लॉकडाउन में इसी पे रिसर्च किया है। अच्छा, आपने सामान ले लिया इनसे, मान लो चाहे फ्रेंचाइजी ली चाहे ना ली, आगे आपका काम चल गया, लेकिन इनसे एक एग्रीमेंट ज़रूर कराए कि ये आगे हमें जो ये सामान टाइम पे हमें देते रहे। ऐसा ना हो कि डिलीवरी टाइम से नहीं मिल रही, हमारा सामान ख़त्म हो गया और 10-10 दिन तक सामान हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। तो इनसे एक टाइम ले कि कितने दिन में डिलीवरी करवा देंगे, और आपको उसका रिकॉर्ड रखना है कि भाई हाँ इतने सामान रह गया, तो उस हिसाब से आप ऑर्डर करें। और कितने रुपए का सामान, ये एक और चीज़ कर सकना कि कभी ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपसे ये बोले कि अब हम तो जी दोबारा 5 लाख रुपया सामान देंगे, इससे कम का नहीं देंगे, तो या फिर हम तो 3 लाख का सामान देंगे, इससे कम नहीं देंगे। भाई हम ऐसा भी हो सकता है हम 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का हमें सामान चाहिए हो तो वो भी डिलीवर कर देंगे, नहीं कर देंगे। ये चीज़ें सारे आपको क्लियर कर दी इनके साथ। और एक ये भी चीज़ है कि ऐसा ना हो कि ये आपको फ्रेंचाइजी के नाम पे वो कहेंगे कि भाई हमारा तो मिक्स सामान आता है, ये कहे भी जैसे कि हम तो 5 लाख में सारा मिक्स सामान भेज देते हैं। अरे सामान मिक्स भेज देते हैं, लेकिन मेरा तो सामान बिक नहीं रहा ना, वो पहले से नहीं जो सामान पड़ा है मेरे पास जो, तो दोबारा क्यों भेजोगे? तो उसमें आप इनसे बात करनी है कि उसको रिप्लेस करके भेजेंगे, दूसरा सामान भेजेंगे उसकी जगह आपको। एक और चीज़ आगे हमें इनसे ये भी बात करनी है, आगे जब सामान मंगवाऊंगा मैं तो कितने रुपए तक का ट्रांसपोर्ट आप फ्री देंगे। आप इनसे ये डील करना, कम से कम मैं कह रहा हूँ आपको 1-1.5 लाख रुपए का तो जरूर करना आप इनसे, क्योंकि देखो एकदम से 5 लाख का सामान नहीं मंगवाएगा कोई भी। अगर छोटी दुकान चला रहा है, बड़े में तो देखो नो डाउट वो तो क्या बताता रहेगा। और मैं कहूँगा भैया, मैं तो चाहूँगा कि आपका 5 या 10 लाख रुपये मंगाओ आप सामान, अगर आपका सामान चल रहा है, बिक रहा है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में हमें फंसना नहीं है बस। और ये ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे कैसे देंगे, वो सारी बात आपको क्लियर करनी है इनको। डिलीवरी टाइम से चाहिए हमें, नहीं तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा उसमें भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, रिटर्न पॉलिसी ज़रूर करें। आपका अगर काम नहीं चलता, भगवान ऐसा ना करे, अगर काम नहीं चलता है आपका, तो कम से कम आपका जो 70 रुपीज़ वाला आइटम अगर मान लो आपसे डील होती है इनकी, तो कम से कम 65-70 रुपये में, 65 या फिर 60 रुपये में आपका वो ले ये माल वापस। अगर काम ना चले तो ऐसी भी हमें उसमें जो एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन करवानी है। हाँ, एक और ये लोग कहते हैं कि अगर फ्रेंचाइजी नहीं लेता है तो टूट फूट की गारंटी उसमें नहीं लेते हैं, जैसे कि डिलीवरी के टाइम, या फिर अगर लेते भी हैं तो कहते हैं कि एक टाइम रख रखा है इन्होंने। तो इनको बोलो कि देखो एकदम से आएगा सामान, हम उस टाइम में नहीं कर पाते, कुछ एक कार्टून नहीं खुल पाते हैं, या फिर बार बार सामान आएगा उस टाइम आएगा। तो उसका एक ऐसा ना हो, टाइमिंग ना हो कि भाई 10 दिन 15 दिन या 1 महीना के इतने दिन में ही हम आपका रिटर्न करेंगे या रिप्लेस करेंगे सामान। तो उसमें इनसे ये बात कर लेना कि भाई हम आपको फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ भेज देंगे उस चीज़ की, जब भी हमारा मौका लगेगा, जब भी, या फिर हमारा नेक्स्ट टाइम सामान आएगा, क्या पता 2 महीने के बाद सामान आए हमारा, जब भी आएगा तो उस टाइम आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि हम एविडेंस के तौर पे हम आपको फ़ोटो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे कि हमारा ये सामान टूटा हुआ निकला था इस पिछली बार जब आपने सामान भेजा था। और इनसे ये भी बात करें, इनको आगे तक हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है ये, छोटी छोटी कंपनी, मुझे लगता है नहीं रजिस्टर्ड है, नहीं है, मुझे भी इस चीज़ का भी डाउट है। तो रजिस्टर्ड हो तो भी चलो अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किसी के बारे में। तो ऐसा ना हो कि ये आपको आगे जब काम चल जाए या फिर
ये कहीं और शिफ्ट हो जाए, आपको सामान ना दे, या माल की क्वालिटी गिरा दे या फिर महंगा कर दे। एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखवानी है आपको कि हमें यही आइटम चाहिए हैं और जो अभी आप दे रहे हैं क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इनका थोड़ा सामान बिकने लग जाए तो ये और प्रॉफिट के चक्कर में आपकी क्वालिटी गिरा दे। आपकी क्वालिटी गिर गई तो आपका काम गिर जाएगा उसमें। ये रेट वही रखेंगे लेकिन क्वालिटी गिरा दें, बोलोगे उसी रेट में हमें वही क्वालिटी चाहिए, ये आपको एग्रीमेंट में लिखवा के रखना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सामान दिया और काम खत्म हमारा, और बोलोगे आपको हमें आगे भी सपोर्ट करना पड़ेगा जिस तरह की हमें सहायता चाहिएगी। लेकिन ये सारी टंग्स पे नहीं, टर्म्स पे करनी है, एग्रीमेंट में करनी है, जुबान से नहीं करनी है। हमें एग्रीमेंट में सारी चीज़ें करनी है। और कहते हुए बिजनेस में कभी भी कोई भी काम करो, बिजनेस में कभी नहीं शर्माना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ जो बोलना हो बोल देना चाहिए। देखो आपने इनकी वीडियो देखी होगी, उसमें ये बोल रहे हैं कि कोई आइटम हमारा वैसे तो 80 रुपये का है, कोई 90 रुपये का है, कोई 50 का भी है, लेकिन हम उनको मिक्स करके 75 के हिसाब से या 80 के हिसाब से दे रहे हैं आपको। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि है ना, इनसे जब आप सामान लें, क्योंकि देखो ये एक्सचेंज करते हैं, ऐसा ना हो कि आप एक्सचेंज करने जाओ आपको बोले जी ये तो 50 रुपये का आइटम है, ये तो मैं इसके 75 रुपये का आइटम जो था या वो आइटम नहीं दूंगा। इसमें कुछ एक सामान ऐसा हो जो 90 रुपये का हो या 80 रुपये का हो, ये चीज़ में एक आप जो इंटरनली आपका है एक एक्सचेंज का एक रेट तय कर ले कि भाई ये आइटम ये 60 रुपये का है, ये पैसे अगर एक्सचेंज करना पड़े तो उसी के अकॉर्डिंग आपको, जैसे अगर पैसे देने पड़े ऊपर कुछ तो पैसे दे दो, या फिर उसी के लेवल के जो भी आइटम है आप उनसे एक्सचेंज कर लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका 90 रुपये का आइटम है और आपको 70 रुपये का आइटम खरीदना पड़ रहा है। देखो लॉस चाहे हमारा हो चाहे उनका हो, पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आइटम जो ये 60 रुपये का है, ये 70 रुपये का है, ये 80 रुपये का, 90 रुपये का, अगर आपको 90 रुपये का आप रिटर्न करने जा रहे हैं उसके जी ये रिटर्न करो, और आपको 60 वाला आइटम चाहिए है, जैसे आपने वीडियो में इनके भी देखा होगा कि ये कहते हैं कि आइटम हमारे पास 50 रुपये का भी है, 60 रुपये का भी है, 70 का, 80 का, 90 का, लेकिन हमने मिक्स करके 75 बनाया है कि भाई किसी में ज़्यादा बच जाएगा, किसी में कम बच जाएगा। इस तरीके से बनाया उन्होंने, जो इनका अपना मेन्यू बना रखा है पूरा, या फिर पूरा जो सेटअप कर रखा है इस तरीके से कर रखा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर अब मेरी बात एक भी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें आप। जैसे कि आपने इनकी फ्रेंचाइजी ली थी, ये कहेंगे कि जी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं लेकिन आप इसमें कोई और आइटम नहीं लगा सकते हैं। देखो इनसे बात करना क्लियर कि देखो मैं आपसे सामान लूँगा डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मेरे को कोई आइटम बाहर से अच्छे लगेंगे, या फिर देखो 99 में काम नहीं होता सारा, अगर 199 299 की आपको क्या करना है, आपको अगर आपका स्टार्टिंग में 99 चलाओ, अगर आपको ये लगता है कि भाई हमारा काम थोड़ा कम चल रहा है, अगर कम हो रहा है तो उसमें थोड़ी और ऐड कर दो, 199 के कर दो, 299 के 3, एक सेक्शन बना दो आप 99 का, और जो और सेक्शन है दूसरा सेक्शन उसमें बना दो आप 299 का, 199 का, 399 का। तो उसमें आप आइटम लगाओ, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आजकल बहुत बचत है, वो लगा सकते हैं आप उसमें। तो लेकिन इनसे आपको बात करनी है एग्रीमेंट में कि हम सामान आपसे ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे भी लेते रहेंगे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कोशिश स्टार्टिंग में चलाएंगे 99 में, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे आइटम भी लगाएंगे इसमें हम। और सिर्फ मैं ये आपको बाउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हिसार इनका स्टोर है, मैं गया था सरदार जी वाले स्टोर पे, इन्होंने वहाँ पे ये किया, इन्होंने वहाँ पे खुद किया इन्होंने, लेकिन ये लोगों को बाउंड करना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखना आपको, हमेशा काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप का रेंट है 20,000 या 30,000, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे पास कम से कम भी अगले 2 महीने तक 3 महीने तक का इतना अमाउंट होना चाहिए कि अगर हमारा 1 रुपये का सामान भी ना बिके तो हम कम से कम बैठे रहें। देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो होता ही नहीं कभी कि आपका सामान ना बिके, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे ना 2 महीने का और आपकी कुछ इनकम भी होगी तो आप 4 या 6 महीने भी निकाल देंगे, मतलब कि, और किसी भी काम को थोड़ा जमने में, मार्केट बनने में तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। आपको मार्केट से एकदम होश पोश होकर भागना नहीं है, आपको काम करना है। और देखो जब भी कोई काम नहीं चलता है आपको काम बंद नहीं करना है या काम नहीं बदलना है, आपको पॉलिसीज बदलनी है, आपको कस्टमर का जो टेस्ट बदलना है, क्वालिटी बदलनी है, वो चीज़ें आपको बदलनी है। आपको काम नहीं बदलना है, भागना नहीं है, होश पोश नहीं होना है। बाकी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, बाकी मैं आपको ये भी बताता रहूँगा आगे मैनेज कैसे करना है, आपका काम चल जाए तो स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ये एकदम फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है।